पीता है, खाता है। भोला के पूजने वाला दारू पी रहा है, राम के पूजने वाला मांस खा रहा है, कृष्ण के पूजने वाला मांस खा रहा है। सुधार कौन करेगा गुरु के सिवा? ये औरत सब छठ कर लेती है, अब पारण के दिन गरचुन्नी मछली मंगा के खा लेती है। छठ से सुधार हो गया? पारण के दिन मांस मंगा के खाती है, जितिया में मांस मंगा के खा लेती है, मछली मंगा के खाती है, सुधार हो गया? जब तक गुरु नहीं होगा तब तक आपके जीवन का सुधार नहीं होगा। तीसरा देवता हमारा कौन है? सदगुरु। और वेद ने भी कहा आचार्य देवो भव, गुरु देवता। यही तीन देवता तो मुख हमारे हैं धरती पर, माँ, पिता और गुरु। आप पूजा के कर करते हैं, महिला सबके कते देवता है अपने गिनती न। एगो पूजा में चलनी में मुंह देखती है। जे जे बाभन पढ़ा दिया है वो विद्या से पढ़ रही है। लौकिक भक्ति, लौकिक भक्ति कर रही है। पति जिंदा रहे, बेटा जिंदा रहे, भैंसी ठीक रहे, गाय ठीक रहे, से भक्ति करती है। आई कहियो न ठीक रहेगा, किसी का ठीक रहा। जितना जितिया करने वाली औरत सब थी, बुढ़ा के सब मर गई, और सबका दूल्हा मर गया, सबका बेटा मर गया। और जो कर रही है सब मर जाएगी, और सबका बेटा मरेगा, और सबका दूल्हा मरेगा। ये भक्ति सब किधर जाएगा? चोरी भाड़ में। ये जितिया किधर जाएगा? और करवा चौथ किधर जाएगा? तो करवा चौथ करने के बाद तो किसी का पति नहीं मरना चाहिए। कितना औरत गांव में मुस्मात बनल बैठल है। कहां गया करवा चौथ? कहां गया चलनी में मुंह देखे वाला? कितना के बेटा सब मर गया, निपुत्र बन के बैठी है, जितिया कहां गया? ओसामा बिन लादेन के पत्नी जितिया नहीं किया था, तो 56 गो बेटा था ओसामा बिन लादेन के, 56 गो बेटा। एक को सच्चाई तो बताइए, जहां सच्चा हाल रोजगार हो। पाप पुण्य दोनों खतरनाक है। न पाप कीजिए न पुण्य कीजिए, न धर्म कीजिए न अधर्म कीजिए, दोनों में फंस जाएंगे। धर्म है सोना के पिंजरा, अधर्म है लोहा के पिंजरा। अगर सुग्गा को सोना के पिंजरा में रख दिया जाए तो सुग्गा हंसेगा क्या? है? आदमी को अगर सोना के हथकड़ी पहना के जेल में रखा जाए तो खुश रहेगा क्या? जेल जेल है। पाप पुण्य की दोनों दुकानदारी गलत है। तब तो कहिएगा करना क्या है? तो हमेशा अपने कल्याण की बात सोचिए कि हमारा कल्याण। आप बेटा के लिए भक्ति करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं। जे हे छठी माई एगो पोता अगला साल आरो दिया तो एगो सूप आरो बढ़ा देंगे। और पोता जौरे जात की कौन भक्ति में लागल है? पोता के भक्ति में। अपन काम न कीजिए, अपन कल्याण के मार्ग। पोता देखने के लिए कहीं मर गया पोता नहीं देखे तो जीव को फिर गर्भ में जाना पड़ेगा पोता देखने के लिए। तो मुक्ति मिली? सोना का पिंजरा फंसा दिया कि छोड़ दिया? कबीर साहब कहते हैं पाप पुण्य दो है बेरी, एक लोहा एक कंचन केरी। दोनों बेरी है, फर्क है, एक लोहा का बेरी है और एक सोना का बेरी, लेकिन बेरी है। पाप कीजिएगा तो फंस जाइएगा, पुण्य कीजिएगा तो फंस जाइएगा, धर्म कीजिएगा तो फंसेंगे और अधर्म करेंगे तब भी फंसेंगे। चारों में फंस जाना। ये श्रद्धा भक्ति वेद ने एक देवता और माना, अतिथि देवो भव। जो आपके दरवाजे पर जितने लोग आए हैं वो बूझिए परमात्मा के स्वरूप है, अतिथि है, देवता है।
इसका सेवा सत्कार, इसका मान सम्मान करना आपका काम है। ये भी एक देवता है। तो मुख्य रूप से 4, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देव। इतना देवता कहां से बटोर के ले आए हैं? ये 56 करोटी जो है वो कहां से आया है? के लाया? ये सब मनुष्य के द्वारा उद्घाटित है। ये सारे देवी देवता का उद्घाटन कौन किया है? मनुष्य, मानव ने किया। और दूसरी भक्ति प्रेमा भक्ति। साहब कबीर कहते हैं मानव मात्र से प्रेम करो। पहली भक्ति है माता पिता गुरु में श्रद्धा रखो, श्रद्धा भक्ति। और दूसरी भक्ति प्रेमा भक्ति, मानव से प्रेम रखो। कोई जातीयता नहीं, कोई सांप्रदायिकता नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अवर्ण सवर नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई गोरा काला नहीं, कोई विद्वान मूर्ख नहीं, कोई धनी निर्धन नहीं। मानव मात्र से प्रेम करो। ये प्रेम के पात्र। साहब कबीर कहते हैं प्रेम पाठ का चोलना, पहिर कबीरू नाच, पानी पे दिन होता उसको जो तनमन बोले सा। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। मानव प्रेम का पात्र है। मानव से मानव का प्रेम होना चाहिए। प्रेम क्या है? पति पत्नी में प्रेम है, बाप बेटा में प्रेम है, सास पुतोह में प्रेम है, साला बहनोई में प्रेम है, ससुर दामाद में प्रेम है, गुरु चेला में प्रेम है? नहीं। इस प्रेम की चर्चा सदगुरु कबीर नहीं करते हैं। कबीर का प्रेम अनूठा है। प्रेम पाठ का चोलना, पहिर कबीरू नाच। एक आदमी से पूछा, एक आदमी कि कल के सत्संग में आपको नहीं देखे, कहां चले गए थे आप? तो वो आदमी कहा कि एक पंचायती में हम चले गए। पूछा पंचायती कैसी थी? एक लड़का एक लड़की में प्रेम हो गया, उसी की पंचायती थी, उसी में हम चले गए। कहा तो प्रेम में क्यों हुआ पंचायती? पंचायती तो झगड़ा में होता है, पंचायती तो मारपीट में होता है, खून खराबी में, बेईमानी में, चोरी में। और लड़का लड़की में प्रेम हो गया तो उसमें पंचायती की क्या जरूरी है? जरूरी? प्रेम में पंचायती की जरूरी है? अगर प्रेम में पंचायती हो तो झगड़ा में क्या होगा? उस लड़का लड़की के बीच अगर प्रेम होता तो पंचायती होती। प्रेम हुआ सेबरी और राम के बीच में तो कभी पंचायती हुई थी। प्रेम हुआ मीरा और कृष्ण के बीच में तो कभी पंचायती हुई थी। प्रेम हुआ राम कृष्ण परमहंस और शारदा देवी के बीच में तो कभी पंचायती हुई थी। प्रेम हुआ था जयप्रकाश नारायण और प्रभावती देवी के बीच में तो क्या कभी पंचायती हुई थी? इस लड़का लड़की में प्रेम हुआ तो पंचायती क्यों हुआ? स्पष्ट है कि वहां प्रेम नहीं। प्रेम होता तो पंचायती नहीं होती। सेबरी और राम के बीच में कभी पंचायती नहीं हुआ, कभी गाली गलौज नहीं हुआ, कभी मारपीट नहीं हुआ, कभी कोई मामला फौजदारी नहीं हुआ, इसलिए कि वहां प्रेम था। सेबरी और राम के बीच में प्रेम था, इसलिए कोई पंचायती नहीं हुआ। आपके लड़का लड़की के प्रेम में पंचायती क्यों हुआ?
इससे साबित होता है कि लड़का लड़की के बीच प्रेम नहीं था। लड़का लड़की के बीच प्यार था, प्यार। प्रेम हुआ था सेवरी और राम के बीच में, और प्यार हुआ था लैला और मजनू के बीच। इतना अंतर है। देयर आर ग्रेट डिफरेंस बिटवीन प्रेम एंड प्यार। प्रेम और प्यार में जमीन आसमान का अंतर है। प्यार में विकार है, प्यार में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। अब प्रेम निर्विकार है, प्रेम में कोई विकार नहीं। सेवरी और राम के बीच में एक बच्चा पैदा नहीं हुआ। कोई वासना का प्रेम नहीं था, वो साधना का प्रेम था। वो आत्मा से आत्मा का मिलन हुआ था, सेवरी और राम। सेवरी की आत्मा और राम की आत्मा, दोनों की आत्मा से आत्मा का मिलन हो गया, उसका नाम प्रेम है। वहां कैसे बच्चा पैदा लेगा? जहां आत्मा से आत्मा का मिलन हो जाए वहां बच्चा पैदा होगा। बच्चा पैदा होता है प्यार में। तो पति पत्नी में प्यार है, इसलिए वहां बच्चा पैदा हो रहा है। अब प्यार को उर्दू में कहते हैं मोहब्बत। तो लड़की फंस गई लड़का के मोह में, और लड़का फंस गया लड़की के मोह में। जहां मोहब्बत होगा वहां पंचायती होगी। तो पति फंसा है पत्नी के मोह में, और पत्नी फंसी है पति के मोह में। पति पत्नी में मोहब्बत है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता तो जीवन में पत्नी एक गाली कभी पति को नहीं देती। अब पति एक गाली कभी पत्नी को नहीं देता, उसका नाम प्रेम। और पति पत्नी के बीच में एक बच्चा भी पैदा नहीं होता तो समझते कि पति पत्नी में प्रेम है, आत्मा का मिलन है। तो पत्नी 1 लाख गाली देती है पति को, रे सहित कहती है, रे कहती है पति को। अक्सरहा औरत पति को रे कहती है, अरे तोरा देह पर बजर गिर जतो, ठनका गिर जतो। अब पति भी पत्नी को मारता है, तनका सब्जी में नमक बेसी रख दे तो मार के दोनों गाल फुला देता है। तो प्रेम है। पति पत्नी में मोहब्बत है, प्यार है। प्यार के कारण बच्चा भी पैदा लेता है, मोहब्बत के कारण, और झगड़ा लड़ाई भी चलता है। लेकिन सेवरी और राम के बीच में न एक बच्चा हुआ और न कभी झगड़ा लड़ाई हुआ, इसलिए कि वहां आत्मा से आत्मा का मिलन था और पति पत्नी में देह से देह का मिलन। इसलिए वहां पंचायती हुआ कि वहां प्रेम नहीं था, वहां मोहब्बत था, वहां प्यार था। सदगुरु कबीर पूरे दुनिया के लोगों से कहते हैं कि प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो, तुम्हारे जीवन में सुख और शांति। आज भाई भाई से बेईमानी करने पर तुला हुआ है। आज गोतनी गोतनी से बेईमानी कर रही है, देवर भाभी से बेईमानी कर रही है, सास पुतोह में बेईमानी चल रही है, चचा भतीजा में बेईमानी चल रहा है, देवर भाभी में बेईमानी है, भाभो भैंसुर में बेईमानी चल रहा है। ये राज कितना दिन चलेगा? प्रेम तो कहीं है ही नहीं। प्रेम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, हर जगह प्यार और मोहब्बत है। कैसे अध्यात्म आगे बढ़ेगा? सदगुरु कबीर की दूसरी भक्ति है, मानव से माता पिता गुरु की सेवा करो और मानव से प्रेम करो, दूसरी भक्ति। और तीसरी भक्ति है करुणा भक्ति। करुणा मीन्स दया। ये जितने प्राणी मात्र हैं, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, वो सारे दया के पात्र। वो भोग जोनी में पड़े हैं, उनके पास कोई विवेक नहीं, कोई ज्ञान नहीं। उन पर तो आपको दया करना होगा, नहीं तो मर जाएंगे।
आज लोग जीव जंतु को मार मार के खा रहा है। दया तो एकदम नहीं है दिल में, एक पैसा नहीं। आपको अगर एक लाठी कोई मारे तो कितना कष्ट होगा, होगा ना कष्ट। आप जो दूसरे को मारते हैं उसको कितना कष्ट होता होगा। साहब कबीर बीजक से कहते हैं, जो जानहु जीव यापना करहूं जीव को सार, जियरा ऐसा पाहुना मिले न दूजी बार।